अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश मज़े में है तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई रमज़ान आने वाला है, मेरे साथ साथ बहुत सारी मेरी बहनों ने अपने घर की सफाई सुथराई ही नहीं बल्कि ईद की कुछ तैयारियां भी करना यकीनन शुरू कर दी होंगी। तो है, बहुत सारी बहनें क्रॉकरी की शॉपिंग, बहुत सारी बहनें मसालों की शॉपिंग, बहुत सारी बहनें कपड़ों की शॉपिंग, हर चीज़ की शॉपिंग अब स्टार्ट कर देंगी। क्योंकि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है फिर रोज़े होते हैं, रोज़ों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती और दिल नहीं करता कि हम घर से बाहर निकलें। तो इसीलिए रोज़ों की तैयारी पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। खैर, आज मैंने अपने घर का जो काम है सुबह के नाश्ते के बाद सबसे पहले स्टार्ट लिया। ये जो कैबिनेट है सारा मैंने मसालों वाला, मैंने सोचा कि इसको एक दफ़ा क्लीन कर लेती हूँ और जो जो मसाले ख़त्म है वो सारे लिख भी लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए कि अब कौन से मसाले मुझे लेकर आने हैं, कौन से नहीं लेकर आने, क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो बस आज यहाँ से मैंने अपने किचन से आगाज़ लिया था। कल मैंने एक दिन मतलब कुछ दिन पहले आपने देखा मेरा व्लॉग, जो कि मैंने फ्रिज साफ़ कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने किचन की अब अच्छे से क्लीनिंग एक दफ़ा कर लूँगी। आज तो फ़िलहाल जो ऊपर वाले कैबिनेट्स हैं सारे वो साफ़ कर लूँगी। अच्छा, मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी कहा है कि मैं कैबिनेट्स में कुछ ज़्यादा सामान रखती नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि इनकी सफाई करना फिर मुश्किल हो जाती है। तो मैंने बड़ी ज़रूरत की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और वही चीज़ें जो कि आसानी से ईज़िली हम लोग साफ़ ही कर लें और फिर उसको मतलब सेट भी कर दें। खैर, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि नौरीन आप ये जो अपने जार है ये मतलब स्पाइसी जो जार होते हैं ये अच्छे वाले कोई ऑर्डर कर लें, मंगवा लें। तो मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अपने किचन में एक से एक बर्तन या फिर ये जार वगैरह हर चीज़ अच्छे से अच्छी रखूँ, अपने घर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी करूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, अभी सब्र करना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल हमें सब्र करना चाहिए। इंशाल्लाह वक्त आने पे जब कभी अच्छा और न्यू घर बनेगा तो उसमें फिर हर शौक़ अपना पूरा करूँगी। अगर यहीं पे सारे शौक़ पूरे कर लिए तो फिर वहाँ पे क्या करूँगी। और दूसरी चीज़, ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं आज हूँ कल नहीं हूँ, तो फिर ये भी नहीं सोच सकते कि भी नए घर में ये सारी चीज़ें करेंगे। है अच्छा, वैसे मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँ ना, कि आप अपने घर को चाहे वो कितना भी खूबसूरत है या चाहे आप रेंट पे रह रहे हैं, चाहे जैसा भी आपका घर है, लेकिन जब आप उसको मतलब हेल्पर्स के हाथ में दे देते हो ना अपने घर को, तो फिर आपके घर का समझ लें कि सत्यानाश हो जाता है। अब आप भी बोलेंगे कि नौरीन तुम भी तो हेल्पर रखती हो घर में, या फिर मतलब किस तरह तुम इस तरह से बात कर रही हो। देखिए, अक्सर मैं पंजाब चली जाती हूँ, आपको पता है यहाँ पे बच्चे होते हैं, या फिर घर में जो है किचन भी मैं अक्सर ही अपनी हेल्पर्स के हाथ में दे जाती हूँ और मेरा घर भी सारा जो है उन्हीं के हाथ में होता है। वही सब कर रही होती हैं, उठा रही होती है, रख रही होती हैं। तो है, जब मैं वापस आती हूँ ना तो वापस आके मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये किचन मेरा ही है ये घर मेरा ही है। मतलब काफ़ी हद तक जो मतलब गंदगी है ना वहाँ पे हो जाती है। तो फिर है, वो तो अपनी तरफ से ज़ाहिर सी बात है पूरी कोशिश करती हैं हर चीज़ करने की, साफ़ सफाई करने की, जैसे आप मतलब कि उनकी समझ लेके वो करती हैं, अपनी तरफ से वो बहुत क्लीन करती हैं। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है जो आप खुद काम कर सकते हो ना वो कोई दूसरा बंदा नहीं। मुझे पता है बहुत सारी मेरी बहनें इस बात पे एग्री करेंगी कि जो काम हम खुद कर सकते हैं ना वो कोई और नहीं कर सकता। तो है जी, आ जाते अपनी रेसिपी की तरफ। आज बहुत ही मज़ेदार की सिंपल सी रेसिपी जो है वो बनेगी। मेरे बच्चों को मेरे हाथ का कौरमा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप भी ट्राई करिएगा। इतनी ईजी, यकीन करें कुछ ही मिनट्स में जो है ना ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। यार मुझे नज़ला हुआ है तो इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी सी आपको चेंज लग रही होनी, और दूसरा मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि मोहम्मद जो है ना वो इधर सो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, मैंने चिकन पहले प्याज ब्राउन किया, उसको निकाल लिया, फिर उसमें मैंने थोड़ा साबुत गरम मसाला जो होता है वो डाला, फिर चिकन डाला, अदरक लहसुन डाला, उसकी भुनाई के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने दही ले लिया, जितनी आपने ग्रेवी बनानी है उतना आप दही ले लें, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। 2 चम्मच जो है मैंने इसमें कौरमा मसाला का डाल दिए, नमक डाल दिया आधा चम्मच, फिर मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा डाला, पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी डाल देनी है। उसके बाद आपने पिसी हुई लाल मिर्च जो है ना वो डाल देनी है। ठीक है, ये सारे मसाले वैसे तो कौरमे में होते हैं, आप चाहे तो कौरमे मसाले का पूरा पैकेट ही जो है वो डाल दें, आप चाहे तो मेरी तरह 1 या 2 चम्मच डाल के उसके बाद आप ऊपर से थोड़े से स्पाइसेस बढ़ा लें और बिल्कुल वही टेस्ट, वही खुशबू, सब चीज़ें। और ना बचत भी हो जाती है हमारे इस तरह से कौरमे मसाले की, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हुई है कि हर चीज़ इतनी महंगी है। यकीन करें किचन की हर चीज़ बहुत महंगी हो गई, घी, ऑयल, चीनी, पत्ती, यार मतलब आप सोचें। तो इसलिए हमें बचत जो है ना वो इसी तरह करनी चाहिए कि आप कौरमे मसाले का पैकेट जहाँ पे हम लोग एक टाइम पे यूज़ करते थे, एक दफ़ा बनाते थे, अब हमें वो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी हम बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से करें, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे अब चिकन का कलर जैसे ही चेंज होने लगा और जो दही मैंने अभी अच्छे से उसको मिक्स करके मसालों को बिल्कुल अच्छे से आपने जो है ना वो यकजान कर लेना है। और अब मैं इसमें देखें चिकन भी भुनाई की तरफ है, तो मैं इसमें ये सारी दही जो है वो डाल दूँगी और अच्छे से दही जो है ना वो सारी डाल देनी है, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो बस इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग इसकी भुनाई करेंगे। और दूसरी तरफ जो प्याज मैंने निकाल के रखा हुआ है ना, तो उसका हमने पेस्ट बनाना है। पेस्ट कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, वैसे तो 2 तरीके हैं इसके। अब हरी मिर्चें जो है ना वो प्याज़ों के साथ ही पड़ी हुई थी तो मैंने अभी डाल दी, अदरवाइज़ आप लास्ट टाइम पे डालेंगे ना
तो वो ग्रीन ग्रीन बहुत ही अच्छी कौरमे मसाले पे लगती है। अच्छा, एक तो ये होता है कि जब आप प्याज ब्राउन करके निकालेंगे तो आपने किसी कागज़ पे फैला देना है, तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं थोड़ी देर बाद ही, तो उसको फिर आप मतलब मसलेंगे हाथ से तो बिल्कुल एकदम चूरा हो जाता है। दूसरा मुझे जो आसान लगता है ना, वो मैं यही करती हूँ कि प्याज सारे निकाल के रखती हूँ, फटाफट से चिकन शिकन दही वगैरह सब रेडी करने के बाद जो प्याज है ना वो डालती हूँ जग में इस तरह से, और उसको फिर थोड़ा सा पानी डाल के चला देती हूँ। तो ज़्यादा पानी भी नहीं डालना होता, आपको पता है कौरमे में चिकन की कोई भी रेसिपी हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें पानी बहुत कम जाए, तो बल्कि ना ही जाए तो बेहतर है ज़्यादा। अब देखें यहाँ पे मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, दही ने भी पानी छोड़ दिया और चिकन ने भी पानी छोड़ दिया, कितना ज़्यादा पानी हो गया। अब जब पेस्ट में हमने बना के रखा हुआ है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन लगा के ना इसको रख देंगे, मतलब पकेगा ये खुद ही, इसका जो पानी है वो अच्छे से जब पकेगा आप देखेंगे कि इतनी कोई खूबसूरत वाली शक्ल इसकी आएगी ना कि क्या ही कहने। तो जी यहाँ पे देखें कि माशाल्लाह से अभी भी इसमें जो बबल्स है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें अभी भी पानी है, तो जैसे ही पानी ड्राई होता रहेगा तो ये और भी ज़्यादा यकीन करें बहुत ही मज़ेदार लुक आएगी। और इसी स्टेज पे आके आपने हरी मिर्च जो है ना वो डाल देनी है, तो वो इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। और हरा धनिया जो है वो कौरमे में बिल्कुल भी नहीं जाता, ठीक है। तो मेरे लिहाज से ये ग्रेवी हमारी फैमिली के लिए काफ़ी थी, तो मैंने यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया। आप चाहें तो ये जो बबल्स आ रहे हैं पानी के, इसको भी पकाएंगे ना और भी अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अभी मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि जैसे ही मेरी जो हेल्पर है शबाना, फिर आप सब में से बहुत बहनें पूछती हैं ये शबाना कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो भाई वो ना बाज़ार से आई तो आकर मुझे कहती है कि आप ही इतने अच्छे कपड़े आए हैं बाज़ार में, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही मतलब खूबसूरत है ऐसे ऐसे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ऐसे कपड़े हैं कि जो ईद पे पहने जा सकते। कह रही हाँ आप ही हैं ऐसे कपड़े। मैंने कहा चलो फिर फटाफट से चलते हैं और लेकर आते हैं। आई हूँ अभी मैं ये लेकर आई हूँ चीज़ें, ये देखें, ये इसमें से वो जो मिसबा महनाज उनकी अम्मी का एक लेके आई हूँ और इन दोनों बहनों का एक लेके आई। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब मैं इसको साथ लेकर गई मैंने कहा कि अच्छा चलो चलते हैं, चलकर देख के आते हैं कि कैसे कपड़े हैं, तो मैं लेकर आती हूँ ना। तो मैंने इसको नहीं बताया कि मैं तुम्हारे लिए भी लूँगी, तो ये कह रही है अच्छा चले आप ही चलते हैं फटाफट से। तो खैर मैं वहाँ पे गई तो मैंने इसे बोला कि पसंद करो ना, तो इसको पता था कि दो तो बच्चियाँ वो फार्म पे, आपको पता है महनाज जिसके जो मेरे साथ पंजाब अम्मी की तरफ गई थी, एक वो है, एक उसकी बहन है, और ये दो ये है मेरे पास शबाना और इसकी बहन ज़ारा जो है वो। तो 4 बच्चियों के मुझे कपड़े लेने थे ना, तो मैं वहाँ पे जाके इसको पूछने लगी कि भाई पहले तो मैंने उन दोनों बच्चियों के तो पसंद कर लिए थे, उसके बाद मैंने इसकी जो बहन है छोटी उसका भी पसंद कर लिया, और जब मैं इसका करने लगी तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसी को बोलती हूँ कि तुम पसंद करो ना। अच्छा, जब मैं इसको पसंद करवाने लगी तो इसको पता चल गया कि आप ही मेरे लिए कपड़े ले रही, इसको कोई पसंद ही नहीं आया कोई। मैं हर एक कपड़ा देख लिया, हर एक चीज़ देख ली, मतलब इसको पसंद आ ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा अल्लाह, तुम तो कह रही थी कि इतने प्यारे कपड़े, इतने प्यारे कपड़े, तो अब क्या हो गया, अब तुम्हें पसंद ही कोई नहीं आ रहा। कह रही आप ही क्या करूँ, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मैंने कहा अब देखो, अगर पसंद आ रहा है ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर चलते हैं, फिर बाज़ार में दोबारा से चक्कर लगा लेंगे, क्योंकि शाम के टाइम पर गए थे और देर भी काफ़ी हो रही थी। वापस आके खाना भी, रोटियाँ बनानी थी, सालन तो बना लिया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, ये जो सबसे पहले आपको ब्लैक कलर का दिखाया ना, ये तो मैंने लिया था शबाना के लिए। उसके बाद ये वाला महनाज के लिए लिया था, रेड वाला। लेकिन फिर अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि मतलब ये वाला जो है वो इसी की बहन को दे देते हैं, ज़ारा को। और साथ ही मैंने चूड़ियों के सेट भी ले लिए थे, अभी मेहंदी जो है वो रह गई है, और 2 सूट और है जो कि मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन उसमें से एक सूट जो है वो चेंज करवाना है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो साइज़ है वहाँ पर तो हम लोगों ने देखा नहीं था, तो वो साइज़ जो है ना वो ज़्यादा ही बड़ा आ गया, तो वो साइज़ हम लोग चेंज करवाएंगे। वो आज नहीं, अब इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा दोबारा से करवाऊंगी। अच्छा, एक ये वाला ब्लैक कलर जो इधर देख रहे हैं ना आप, इस साइड पे, ये शायद कैमरे में बहुत करीब से नहीं दिखाया आपको, तो वो जो है ब्लैक कलर, वो मिसबा के लिए, यानी कि वहाँ फार्म पे जो बच्ची है उसके लिए। अच्छा, एक ये येलो लिया था, मुझे वहाँ पे बड़ा ही प्यारा लगा, लेकिन अभी आकर मुझे साइज़ बड़ा लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये चेंज करवा के, जैसा ये रेड कलर का आप देख रहे हैं ना, इसी टाइप का जो दूसरा कोई कलर या यही वाला कलर जो है वो ले लेंगे, ताकि उन दोनों का मतलब एक जैसा हो जाएगा। तो मिसबा ने तो है, मैंने फ़ोन पे पूछा था तो उसने ब्लैक कलर का बोला था, उसका ब्लैक कलर ले लिया। अब रह गई है जिनकी मेहंदी और जो ईदी शीदी होगी वो इंशाल्लाह ईद पे ही फिर देंगे, अभी फ़िलहाल मैंने ये ले लिया। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि नूरीन अभी ईद को पूरा मतलब 2 महीने पड़े हैं और आपने अभी से ईद की शॉपिंग कर ली है, 1 महीना तो ये और एक रमज़ान का पूरा महीना है। अच्छा, रोज़े की हालत में मेरे लिए बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इवन मुझे अपनी शॉपिंग भी करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, तो इसलिए फिर मैं बहुत कम ही रमज़ान में बाहर निकलती हूँ। तो मैंने ये वाला काम तो खैर सबसे पहले कर लिया, तो यकीन करें आधा बोझ एक तरह से समझ लें कि वो मेरे सर से कम हो गया। तो बस मैं यही सोच रही थी कि ये बस इतनी शॉपिंग होगी ना, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सर से आधा बोझ जो है ना वो हल्का हुआ है, मतलब इन बच्चियों का आ गया। अब रह गए मेरे बच्चे, या फिर मैं खुद भी देखूँगी। अभी एक सूट तो वैसे सिलने के लिए दिया, अगर अभी वहाँ पंजाब पहना गया ठीक है, वरना वही ईद पे पहन लूँगी। और बच्चों का जो है वो शलवार कमीज़ें ही होती हैं, आपको पता है ज़्यादा लड़कों की, तो वो भी इंशाल्लाह फिर देख लेंगे, क्योंकि रोज़े की हालत में बाहर
निकलना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये जो कपड़े सारे वो आपको कैसे लग रहे हैं वो ज़रूर बताना है आपने कमेंट करके, तो आपको कैसे लग रहे हैं। ये मैंने की है शॉपिंग, बताती हूँ बच्चियों के लिए फार्म पे। ये बड़ा प्यारा कलर है जी, वाइट और ब्लू, और ये गोल्डन है मेरा ख्याल से। सही है, ज़बरदस्त प्रिंट है। बहुत शानदार है, बच्चियों के कलर है ना ये, बच्चियों पे अच्छे लगते हैं। सही, यानी कि आपने इनकी ईद की शॉपिंग शुरू कर दी। चलें, अल्लाह ताला ने पहनना नसीब करे और अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारी शॉपिंग की आपने। अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपका दिल वसी और करे इन लोगों के लिए, यही काम आएगा आगे चल के आपको इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो पता नहीं आप लोग के कमेंट्स जो हैं वो कैसे आने वाले हैं, ये मुझे नहीं पता कि नौरीन ईद की शॉपिंग अभी से ये वो इस तरह की चीज़ें, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि मैं सुकून में आ जाती हूँ जब मुझे पता है कि मैंने एक काम करना है ना, तो बस वो मेरा जब काम हो जाता है तो मैं सुकून में आ जाती हूँ। आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी करना है, तो बेहतर है टाइम से हो जाता है। अब भले ये मेरे पास पड़े रहे कपड़े या फिर ये ले जाए, इनकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो रिंग आप देख रहे हैं ना, ये शबाना ने मुझे दी थी गिफ्ट ना, मतलब इसे क्यों दिया, शायद मे भी इसने भी ईद का ही गिफ्ट मुझे दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी रिंग है, लेकिन मेरी किसी भी उंगली में फिट नहीं आ रही थी, तो यही वाली फिंगर में आया, तो फिर मैंने ले ली थी। तो मैंने इसे डांटा भी, मैंने मना किया कि तुम मेरे लिए क्यों लेकर आई हो, तो कहती है नहीं आप ही, मैं वैसे ही बस मुझे अच्छी लगी तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। तो खैर मैं क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि खैर बच्चियाँ तो हैं लेकिन इनका दिल करता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अपने ऊपर पैसे लगाएं तो मुझे वो ज़्यादा खुशी होती है कि जब ये कोई भी चीज़ अपने लिए लेती है ना, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ही मैंने इसकी रिंग जो है वो फिर भी ली, पहनी, तो बहुत अच्छी लगी, मैंने शुक्रिया अदा किया इसका। और दूसरा जो है, फिर शाम का टाइम था, रात को जो है वो फिर मेरा दिल कर रहा था, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब हो रहा था और कुछ अच्छा मज़े का खाने का दिल कर रहा था। फिर मैंने बर्गर मंगवा लिया था, मैंने कहा कि मुझे बर्गर मंगवा के दें और मैंने वो खाना है। और दूसरा जो है, कल मुझे कॉमेंट आया था डॉक्टर शहजाद, यानी कि ये मेरी बहन है और इनके हस्बैंड की ID है मेरे ख्याल से, तो इनका नाम जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा, अक्सर कमेंट में बताती भी हैं फिर भी मैं भूल जाती हूँ। तो इन्होंने कहा कि भई आपका राजा जो है वो कहाँ है, भाई राजा नज़र नहीं आ रहा। तो भाई राजा को शायद मैंने 2-3 ब्लॉग में दिखाया नहीं, क्योंकि उससे पहले फ्रिज वाला ब्लॉग था, आपको पता है, वो सारा क्लीन किया। आपको तो पता ही है कि अब रमज़ान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फ्रिज साफ़ कर लिया, किचन के कैबिनेट साफ़ कर लिए, मसाले वगैरह जो जो चीज़ें ख़त्म है वो सारी लिख ली हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो घर की कमरों की तरफ भी आऊँगी, पर्दे धोने, ये वो सब चीज़ें वो कर लूँगी ना, तो सुकून आ जाएगा। उसके बाद फिर मुझे पंजाब भी जाना है अभी इंशाल्लाह। अब देखें कुछ ही दिन बाद जो है इंशाल्लाह आपको मैं पंजाब में नज़र आऊँगी, तो फिर मैंने वहाँ चले जाना है, फिर वापस आना है, तो फिर इंशाल्लाह आगे रमज़ान शुरू हो जाना है। तो इसलिए मेरा ये है कि रमज़ान से मैं इतनी देर पहले मैंने ये काम शुरू कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये देखे जी राजा के काम, राजा ने ना टकरे मारी हुई हसन को, आजकल बहुत ज़्यादा राजा मारता है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर कम ही आए। तो ये देखे हसन गुस्सा करता है, तो मैं उसको डांटती हूँ ना गुस्सा किया करो, कह रहा अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो ये और भी ज़्यादा मारेगा, सबको मारेगा। तो खैर जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक करेंगे, नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।